अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल एक सितंबर की नेक्स्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि नईमा बेगम की हकीकत खुलकर जब सबके सामने आएगी तो उसके साथ कैसा सलूक किया जाएगा और सुफियान का अंजाम क्या होगा, और क्या ज़ैनब और उशना अपने घर के तमाम रिश्तों को टूटने से बचा सकेंगी। ये सब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। फिर आगे आप देखेंगे कि शेरोज और उशना अपनी जिंदगी भरपूर मोहब्बत और खुशगवार तरीके से गुजार रहे थे, मगर नईमा बेगम की नफरत और सुफियान की घटिया हरकतों की वजह से इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफात काफी बढ़ जाते हैं। शेरोज उशना के साथ बात ही नहीं करता और वो बात बात पर उशना के साथ नफरत का इजहार करता है, जबकि उशना हर बार यही कोशिश करती है कि मेरी वजह से शेरोज को कोई भी शिकायत का मौका ना मिले। लेकिन शेरोज का रवैया उशना के साथ काफी बदल जाता है, जिसके बाद आप देखेंगे कि शेरोज की वालदा भी उससे उशना के खिलाफ बदगुमान करती रहती हैं। वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती, जिसके बाद आप देखेंगे कि उशना को यही लगता है कि घर में झगड़े की वजह शेरोज की वालदा है, और इस बात का इजहार उशना नईमा बेगम से भी कर देती है कि इस घर में होने वाले तमाम झगड़ों की जिम्मेदार आप ही हैं। आप इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हैं? आपको अपने बेटे की खुशी जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि जब शेरोज को आपकी तमाम हकीकत का पता चलेगा कि आपने अपने दिल में मेरे लिए और मेरी मामा के लिए कितनी नफरत को बढ़ा रखा है, जब आप मुझे और मेरी माँ को इस घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहती, तो आपने क्यों की मेरी शादी अपने बेटे के साथ क्यों की थी? खत्म करने देते इस रिश्ते को। अब आपको बहुत सुकून मिल रहा है अपने बेटे को तकलीफ देकर। आप अपने बेटे को साफ साफ बता दें कि आप क्या चाहती हैं। इस तरह एक दूसरे की नजरों में गिराकर आप क्या साबित करना चाहती हैं। ये सब बातें शेरोज भी सुन लेता है और फौरन आकर उशना के मुंह पर थप्पड़ मार देता है। वो अपनी माँ के साथ बदतमीजी करने की वजह से वो उशना को घर से भी निकाल देता है, जिसके बाद उशना को कुछ भी समझ नहीं आती कि वो कहाँ जाएगी। वो ज़ैनब के पास सुफियान के घर आ जाती है। फिर आगे आप देखेंगे कि आखिरकार सुफियान की ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। अब सुफियान यही सोचता है कि शेरोज ने जिस तरह उशना को घर से निकाला है, इसी तरह ही शेरोज उशना को अपनी जिंदगी से भी निकाल दे और उसको तलाक दे दे। जिसके बाद सुफियान उशना को शेरोज के खिलाफ बदगुमान करता है कि उसे तुमसे मोहब्बत थी ही नहीं, उशना वो तुम्हारे काबिल नहीं था, वो तुम्हारा शोहर है। कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कहे मगर उसे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नईमा बेगम बहुत ज्यादा खुश होती हैं। वो वहाब और शेरोज से कहती हैं कि आपने महसूस किया है कि इन माँ बेटी के घर से जाने के बाद घर में कितना सुकून है। जिसके बाद आप देखेंगे कि शेरोज गुस्से से उशना को घर से तो निकाल देता है, मगर उसे बहुत याद करता रहता है। वो इस बात का इजहार अपनी माँ से नहीं करता, बल्कि माँ के सामने तो ना उसके बारे में कोई बात करता है और ना ही अपनी माँ को उसके बारे में कोई बात करने देता है, मगर तन्हाई में शेरोज उशना को बहुत याद करता है। जिसके बाद आप देखेंगे कि शेरोज इस बात का फैसला करता है कि मैं उशना को इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकता, उसका तो मेरे सिवा कोई है भी नहीं। वो जाकर उशना को अपने साथ घर वापस ले आता है। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुफियान भी उशना को सब कुछ सच बता देता है। वो गुस्से से पागल हो रहा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, मगर तुमने मुझे हमेशा ठुकराकर अच्छा नहीं किया। उशना को इस बात का पता चल जाता है कि सुफियान ने ही शेरोज को मारने की कोशिश की थी और उशना की दादी को भी उसने ही हमारे घर भेजा था। अब शेरोज और उशना को भी इस बात का पता चल जाता है कि ये तमाम गलत फहमियाँ सदफ और सुफियान ने हमारे दरमियान पैदा की हैं। अब उशना को भी सुफियान से नफरत होने लग जाती है। जिसके बाद आप देखेंगे कि उशना शेरोज से कहती है कि मैं आपके साथ चली जाऊंगी, मगर आप अपनी अम्मी से जरूर पूछेंगे कि वो इस तरह बदगुमानी क्यों पैदा कर रही हैं। जिसके बाद आप देखेंगे कि शेरोज घर आकर अपनी अम्मी से पूछता है कि क्या आपने ये सब साजिश की है। पहले तो शेरोज की अम्मी झूठ बोलती हैं, मगर फिर वो सच बोल देती हैं। जिसके बाद शेरोज का दिल तो टूट जाता है कि माँ तो हमेशा औलाद की खुशी का सोचती है। अब आपने मेरा हर रिश्ते से एतबार तोड़ डाला है। आगे आप देखेंगे कि शेरोज अपनी माँ से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। उशना शेरोज को काफी समझाती है कि आप अपनी माँ को माफ कर दें, उनका ख्याल रखें जिस तरह आप पहले रखते थे। आपकी अम्मी ने ये सब कुछ आपको खो देने के खौफ से किया था।
आप प्लीज अपनी अम्मी के साथ नाराजगी खत्म कर दें, वरना मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर सकूंगी कि मेरी वजह से माँ बेटे के दरमियान दूरियां बढ़ गई हैं। फिर शेरोज की वालदा को अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है, क्योंकि वो उष्ना की तमाम बातें सुन लेती हैं। वो वहाब और शेरोज से माफी मांगती हैं। वो ज़ैनब और उष्ना से भी हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं, तो ज़ैनब और उष्ना भी उन्हें माफ कर देते हैं। नईमा बेगम कहती हैं कि मैंने सब कुछ खराब किया था, अब मैं ही सब कुछ ठीक करूंगी। जिसके बाद आप देखेंगे कि सुफियान को रात के वक्त गाड़ी में जाते हुए कुछ चोर पकड़ लेते हैं। वो सुफियान को गन पॉइंट पर रखकर उससे गाड़ी की चाबी और घड़ी और उसका वॉलेट छीन लेते हैं। सुफियान उनसे झगड़ने की कोशिश करता है, तो भागते हुए वो सुफियान पर फायरिंग कर देते हैं। फिर सुफियान को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और उसकी हालत बेहद खराब होती है। इस तरह सदफ और सुफियान को अपनी तमाम साजिशों पर काफी पछतावा होता है। वो उष्ना से माफी मांगते हैं। जी नाजरीन, ये थी हमारी प्रेडिक्शन। क्या सुफियान की डेथ हो जानी चाहिए और क्या सुफियान का यही अंजाम होगा, और क्या ज़ैनब को चाहिए कि नईमा बेगम को माफ कर दे? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।